नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 जी बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। 24-25 की यह पहली वीडियो होने वाली, पहली अपडेट होने वाली। अब तक आप देख रहे थे 23-24 की जो है कि अपडेट्स जो स्कॉलरशिप आने को लेकर वो सब उनकी तो सेपरेट वीडियोस आप लोग के लिए आ रही हैं। 24-25 यानी कि जो नया सेशन शुरू हो गया उसको लेकर यह पहली वीडियो और पहली अपडेट है। तो पहली अपडेट में हम लोग किस बारे में बात करेंगे कि आवेदन कब से शुरू होंगे, इसको लेकर जो है कि अपडेट निकल कर आ गई है, आप लोगों के लिए खबर निकल कर आ गई है। तो प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि आवेदन आप लोग कब से कर पाओगे। जो नया वाला सेशन चला है उसमें आवेदन आप लोग किस दिन से जो है कि कर पाओगे, कौन सी वो डेट होने वाली है। उसके अलावा कुछ नियमों में बहुत ज्यादा जो है कि बदलाव किए जा रहे हैं। जो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के नियम जो आप लोग जानते थे उनमें काफी बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो आपको वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आप अपना जो है कि जो भी प्लान करो 24-25 में एडमिशन लेने का, छात्रवृत्ति जो है कि लेने का, तो उससे पहले ये नियम जरूर जान लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप छात्रवृत्ति का जो है कि लाभ ले भी पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो क्या नियमों में बदलाव हो रहे हैं वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिना मिस किए पूरा प्रॉपर समझ लेना, सारी चीजें समझ लेना, तो ही आपको जो है कि चीजें क्लियर होंगी। तो फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप पाना चाहते हो, कोई भी बिना गलती के फॉर्म भरना चाहते हो आखिरी तक, तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो। लास्ट 2-3 ईयर से जो है कि यहाँ पर मैं इसी तरह के अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, आपको पूरा सेशन जो है कि कोई टेंशन नहीं होगा, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। आखिर में पहले हम लोग बात करते हैं जो नए सत्र का आवेदन है इसका क्या सिनेरियो बनता है। हिंदुस्तान की तरफ से खबर आ गई है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान से देख लो किस दिन की आई है, कल की डेट की आई है, 1 जून की। आप देख सकते हो 5 बजे शाम की है। क्या खबर लिखी हुई है इसमें वही चीजें लिखी हुई है, आवेदन कब से होगा और जो नियमों में बदलाव हो रहे हैं वो भी हम लोग इसमें भी समझेंगे और एक और अपडेट है उसमें भी समझेंगे। देखो, शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति की जो है कि तैयारी शुरू हो गई है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए कई संशोधन किए जा रहे हैं। जो आप लोग के नियम है उसमें काफी ज्यादा लोग चेंज कर रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी होगी। जो सबसे पहला जो नियम ये लोग बदल रहे हैं वो है अटेंडेंस को लेकर। आपको मालूम है अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है? 75% चाहिए होती है। अभी तक कैसे था अटेंडेंस, किसी का भी कैसे भी जो है कि मैनुअल इंटर कर देते थे आप लोग, मतलब आप भी भर देते थे, कॉलेज भी उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देता था, रजिस्टर पे लगता था या ऑफलाइन लगता था, जैसे भी लगता था। अब क्या है, इस बार से 24-25 के सेशन से लोग कंपलसरी कर दे रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उसको जो है कि आपके कॉलेजों में इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप लोग के बहुत लोगों के कॉलेज में ऑलरेडी हो गया है, जिनमें नहीं हुआ उनमें भी अभी हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो बायोमेट्रिक मशीन से अब आप लोग का अटेंडेंस लगेगा, अंगूठा लगाओगे तो उस दिन की अटेंडेंस काउंट होगी और वहीं से आप लोग की अटेंडेंस जाएगी। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट लोग अटेंडेंस काउंट कर पाएंगे। तो जिसका 75 रहेगा, जो कॉलेज जाता है, अटेंडेंस जिसकी 75 रहेगी वही आवेदन कर पाएगा। अब इसमें कोई घोटाला नहीं हो पाएगा, मतलब मैनुअल एंटर नहीं करेंगे। तो जो नहीं जाता है उसके लिए जो है कि यहाँ पर खतरा, जो लोग प्राइवेट करते हैं, काफी लोग करते हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, उनके लिए जो है कि ये थोड़ा सा जो है कि डेंजरस हो जाएगा ये वाला नियम। तो बायोमेट्रिक जो है कि ये सबसे पहला ये लोग बदलाव कर रहे हैं वो है बायोमेट्रिक को लेकर। दूसरा क्या है, वहीं मास्टर डेटा में शामिल होने के लिए इंटर कॉलेजों का UDIS कोड और डिग्री कॉलेजों के लिए HISHE कोड होना जरूरी है। ये आपके कॉलेज लेवल काम है, ये उनका टेंशन ये हो जाएगा। स्टेट नोडल, जिला नोडल और संस्था के नोडल अधिकारियों को भी बायोमेट्रिक KYC कराई जाएगी। जो मतलब नोडल अधिकारी, जो समाज कल्याण के अधिकारी हो गए, जितने भी हो गए, उन लोगों की भी KYC कराई जाएगी। EKYC मतलब अंगूठा लगा के उनका भी जो है कि काम होगा, ताकि वो सारी चीजें जो है कि थंब से ही लिंक रहेंगी इनके भी। अब तक 75% उपस्थिति जरूरी होती थी, अब बायोमेट्रिक उपस्थिति से छात्र छात्राओं की उपस्थिति का आंकड़ा दर्ज किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए बैठक भी हो चुकी है। मतलब इन जो नियम आप देख रहे हो इनके लिए जो है कि ऑलरेडी मीटिंग भी ये लोग कर चुके हैं। मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, तभी ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं। तो ये तो हो गया बायोमेट्रिक वाला जो बड़ा जो है कि बदलाव आपको एक देखने को मिल रहा है। अब दूसरा आप जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आवेदन कब से शुरू होंगे, वो भी इसी में लिखा हुआ है। आप लोगों को यही जानना है कि आवेदन जो है कि नए वाले सत्र के यानी कि 24-25 के आवेदन जो है कि कब से किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आवेदन कब से। मैंने आपको बताया भी था एक जो है कि जनरल डेट क्या है, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि बताते चले कि जुलाई से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की शुरुआत हो सकती है। मतलब एक टेंटेटिव डेट आई है अभी निकल के कि जुलाई से जो है कि आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है कि जून एंड में SC/ST वालों का भुगतान होगा, जो सेकेंड राउंड का भुगतान होना, वो 28 जून उसकी डेट होने वाली है। उसके बाद जो है कि उनका जो है कि भुगतान जब एक बार हो जाएगा तब जाके जो है कि नए सत्र के आवेदन शुरू हो सकते हैं। जुलाई में भी जहां तक मुझे उम्मीद है, जो मेरा आंकड़ा कह रहा है कि जुलाई के आखिरी में जाके जो है कि चांसेस हैं कि आप लोग के लिए आवेदन शुरू होंगे। उसके पहले तो कम चांस दिख रहा है, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, अभी नियमों के लिए ट्रेनिंग होनी है, बहुत चीजें बची हुई हैं। तो जुलाई से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो
यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी है, लेकिन जुलाई से लिखा है कि जुलाई से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की शुरुआत हो सकती है। अब जुलाई के आखिरी में होगी, बीच में होगी या पहले होगी, लेकिन फिलहाल आप लोगों की डेट निकल कर जो आ रही है, महीना निकल कर आ रहा है, वो जुलाई निकल के आ रहा है। जून ऑलरेडी चलने लग गया, यानी कि अगले महीने से आप कह सकते हो कि 24-25 के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो बायोमेट्रिक वाली अटेंडेंस वाली चीज का आपको जो है कि ध्यान रखना है। और क्या नियमों में बदलाव हुआ वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, उसको भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव ये लोग कर रहे हैं कि जितने भी आप लोगों के काम होते हैं, जैसे आप लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड करना हो गया, फॉर्म भरना हो गया, सारी जो चीजें होती हैं, एक लोग क्या करते हो, आप लोग ऑनलाइन करते हो, उसके बाद आप कॉलेज में भेज देते हो और वो वहां से जो है कि उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें कहीं भी कोई आप लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता, अंगूठा नहीं लगता। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। 24-25 से लोग और बदलाव करने जा रहे हैं कि आप अंगूठा लगा के ही आप लोग की चीजें जो है कि जो फॉरवर्ड होता है, ये सारी चीजें होंगी। ये जो न्यूज देख रहे हो इसमें जो है कि आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ लिखा क्या है कि छात्र के अंगूठा लगाने पर ही आगे बढ़ेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म। मतलब जो फॉरवर्ड होता है वो आप लोग अंगूठा जब लगाओगे कॉलेज जाके, तब जाके आपका फॉर्म जो है कि फॉरवर्ड होगा। अब इसके देखो कई फायदे भी है, नुकसान। फायदा ये है कि जो है कि आप लोग ऑनलाइन जान सकते हो, मतलब ऑनलाइन कह रहा हूँ, आप सीधे जान सकते हो। जब आपने अंगूठा लगाया तो आप कह सकते हो कि हाँ आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, अंगूठा लगा फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों के फॉर्म फॉरवर्ड कॉलेज नहीं करता है, तो वो चीजें जो है कि क्लियर हो जाएंगी। आप लोग को अंगूठा लगाने के लिए बुलाया जाएगा। देखो घपले रोकने के लिए होगा ये वाला बदलाव, चालू सत्र से ही लागू होगी नई व्यवस्था। चालू सत्र मतलब 24-25 से, 24-25 से जो है कि ये व्यवस्था जो है कि लागू करने जा रहे हैं। इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है कि घपले रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा संस्थान में बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही छात्रों का डेटा ऑनलाइन फॉरवर्ड हो सकेगा। मतलब जो है वही जो मैं बता रहा था आपको कि जो बायोमेट्रिक वाली मशीन लग रही है उसमें आप लोग का जो है कि अंगूठा लगेगा, उसी अंगूठे के आधार पर ही आप लोग का फॉर्म जो है कि फॉरवर्ड ये लोग आगे करेंगे और जो है कि आगे जो है कि सारी चीजें होंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखने में आया कि छात्र कभी शिक्षण संस्थान में आता नहीं है और उससे ओटीपी पूछकर उसका डेटा फॉरवर्ड कर दिया था। जो अभी आप लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड होता है वो ऑनलाइन हो जाता है बिना आपके कॉलेज जाए। तो उसी समस्या को लोग हटा रहे हैं ताकि जो है कि घपलेबाजी कम हो सके। जो जेन्युइन छात्र हैं, सही छात्र हैं, उनको ही छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। अब संस्थानों को छात्र का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन करना होगा, यानी वे संस्थान में उपलब्ध सिस्टम पर पहले अपना अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद ही सिस्टम उनका आवेदन स्वीकार करेगा। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र और आधार कार्ड में दी गई डिटेल का भी मिलान हो जाएगा। मतलब आपको अब कॉलेज जाके जो है कि अपना फॉर्म जो है कि पूरा करना पड़ेगा। जब आप अंगूठा लगाओगे तो जाके जो है कि चीजें ये आप लोग की पूरी होंगी। तो ये थी पूरे जो आप लोग के डाउट थे या पूरे कब से आवेदन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। वो क्या है, जुलाई से जो है कि अभी निकल कर आ रही है डेट कि जुलाई मंथ में होगा। अब कब होगा ये अभी नहीं आया है, ये भी आ जाएगा आने वाले दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको एग्जैक्ट डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल नियमों जो बदलाव हो रहा है बायोमेट्रिक को लेकर है, तो आप लोग प्लानिंग उस हिसाब से कीजिएगा। आप कॉलेज जा सकते हो तो ही आपको जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इस बार से ये लोग जरूर इसको अप्लीकेबल कर देंगे। ये 2 सालों से इसकी बात चल रही थी। तो ये थी आप लोग ये सारे जो है कि आप लोग के जो अपडेट निकल आई थी 24-25 वालों के लिए। उम्मीद करता हूं जो है कि अपडेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई हुई थी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।